आपकी बुक चल रही है नरेंद्र अवस्थी। मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 148 और उससे आगे कराऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है। तो 148 को देखो, सल्फर फॉर्म्स क्लोराइड्स S2Cl2 एंड SCl2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SCl2। S से ये SCl2 बना रहा है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 है और यहाँ देखो तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर ये 2 है, +2 है, पॉजिटिव 2 है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिएक्शन फैक्टर है, रिएक्शन फैक्टर फॉर सल्फर के लिए जो रिएक्शन फैक्टर है वो 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन रिएक्शन फैक्टर। तो 32/2 ये 16 आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 149 पर चलते हैं कि 149 क्या कहता है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 4। गिवन है इक्विवेलेंट वेट, ये गिवन है इक्विवेलेंट वेट गिवन है 4। एज्यूम दैट लेट वैलेंसी इज इक्वल टू x। तो अब मोलर मास या एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास इनटू होती है क्या, वैलेंसी। तो ये आपके पास 4x आ जाएगा। अब क्या कहता है, इसका क्लोराइड बन रहा है भाई। तो मान लो ये M है, यहां पर ये X है, X ये Cl है, यहां पर -1 है। इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, तो ये क्या बन के तैयार हो गया, MClX तैयार हो गया। इसे कहेंगे क्लोराइड ऑफ एलिमेंट M। इसे कहेंगे क्लोराइड ऑफ एलिमेंट M। एलिमेंट M का क्लोराइड है, तो मोलर मास ऑफ MCl4 MClX, ये इसका मोलर, इसका M का कितना हो गया, ये 4x हो गया, 4x। इसका कितना होता है 35.5x। तो ये आपके पास 39.5x आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, वेपर डेंसिटी ऑफ MClX। ये वेपर डेंसिटी जो दे रखी है MClX की, ये दे रखी है 59.25। तो मोलर मास ऑफ MClX 2 इंटू वेपर डेंसिटी 2 इंटू, ये शायद 59 है, 59, 2 इंटू 59.25। अब आगे इसकी वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं। कितनी निकाल चुके हैं, 39.5। x इज इक्वल टू 2 इंटू 59.25। यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 150 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 150 की क्या कहानी है। 150 को देखो, क्वेश्चन नंबर 150 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 150 कि 150 क्या कहता है, K2Cr2O7 है। तो K2Cr2O7 किस में चेंज होता है दोस्तों, 2Cr+3 में चेंज होता है। इसके लिए आप टेक्निक का वीडियो देखो। यहां पर +12 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर 3 2 जा 6 हो जाएगी। तो अब कह सकते हैं कि जो रिएक्शन फैक्टर फॉर
K2Cr2O7 है, ये 12 माइनस 6 आ जाएगा। अब मोल्स गिवन है इसके, मोल्स, तो ग्राम इक्वलेंट अपॉन मोल, इसका फॉर्मूला होता है रिएक्शन फैक्टर। तो अब आप देख लीजिए, ग्राम इक्वलेंट, मैं इसे शॉर्टकट लिखता हूं GEQ ऑफ K2Cr2O7, ये जो भी कुछ गिवन है आपको, वो मोल कितना है, मोल है 6 × 10⁻³ और इसमें रिएक्शन फैक्टर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या कहता है, दूसरा गिवन है आपको, गिवन है x + n गिवन है। ये x + n चेंज होता है XO3 माइनस में, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ x ये +5 आएगी और यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +n है। तो रिएक्शन फैक्टर मैं पूरा लिखता हूं, रिएक्शन फैक्टर फॉर x + n ये आपके पास 5 - n आ जाएगा। अगर रिएक्शन फैक्टर इतना आ गया है तो अब आगे की कहानी पर जरा ध्यान दो। अगर रिएक्शन फैक्टर इतना आ गया है तो आगे की कहानी पर जरा ध्यान दीजिए कि आगे की कहानी क्या है। रिएक्शन फैक्टर अगर इतना आ गया 5 - n, तो आगे की कहानी पर देखिए, ग्राम इक्वलेंट अपॉन मोल इक्वल टू रिएक्शन फैक्टर। तो ग्राम इक्वलेंट ऑफ क्या है भाई, x + n, ये रिएक्शन फैक्टर 5 - n और इसके मोल्स जो गिवन हैं, मोल्स गिवन है दोस्तों इसके 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ अब है क्या, K2Cr2O7 इसकी रिएक्शन हो रही है, किससे हो रही है, A + n से हो रही है। ये ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिडक्टेंट है। तो अब देख लीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पर जाना पड़ेगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पर जाना पड़ेगा और इसका वीडियो भी आपको अवेलेबल है। LOCE लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का जो वीडियो है वो आपको अवेलेबल है, इसे आप देख सकते हैं। तो ये क्या कहता है, अगर ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो इनके जो ग्राम इक्विवेलेंट हैं वो इक्वल होंगे। तो EQ ऑफ K2Cr2O7 ये इक्वल होगा EQ ऑफ A + n के। तो EQ तो आपने पहले ही निकाल रखा है, इसका निकाल रखा है पहले ही 6 × 10⁻³ × 6, देखो ना पहले ही निकाल रखा है, आपने पहले ही काम कर रखा है। इसके EQ यहां से रख दीजिए, तो ये 5 - n × 9 × 10⁻³ आ जाएगा और इस तरीके से n की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 151 पर चलते हैं और देखते हैं कि ये 151 क्या कहता है। 151 पर चलते हैं और देखते हैं कि ये 151 का क्या मामला है। 151 देखो भाई, 151 व्हाट वेट ऑफ H2C2O4.2H2 इसे कहते हैं भाई हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड।
हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इसे कहते हैं। इसका मोलर मास दे रखा है 126 दे रखा है। शुड बी डिजोल्व इन वाटर टू प्रिपेयर 250 ml सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन विच एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों ये CO2 में चेंज होता है। CO2 में किस में चेंज होता है? CO2 में। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका भी आप टेक्निक वीडियो जरूर देखिए। तो अब जरा ध्यान दो, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगी, निकालिए जरा, आएगी। यहां पर +8 आएगी, निकालिए जरा, आएगी। तो अगर +6 +8 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो रिएक्शन फैक्टर ये 2 हो गया, 8 - 6 2 हो गया। 8 - अरे भैया 2 ही इलेक्ट्रॉन तो करने पड़ेंगे तभी तो चार्ज बैलेंस हो पाएगा। तो रिएक्शन फैक्टर 2 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन फैक्टर 2 हो गया। अब आगे की कहानी क्या है? आगे जब हम चलते हैं अब, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4 डॉट 2H2O, मोलर मास गिवन है 126 अपॉन रिएक्शन फैक्टर, ये 126/2 63 आएगा। नॉर्मलिटी गिवन है तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। नॉर्मलिटी सेंटी नॉर्मल है, सॉल्यूशन कैसा है? सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है, सेंटी नॉर्मल। तो सेंटी नॉर्मल इसका मतलब 1/100 हो गया। वेट ऑफ सोल्यूट ये आपको निकालना है, इंटू 1000 हो गया। इक्विवेलेंट वेट 63 है, वॉल्यूम 250 है। यहां से आप कैलकुलेशन करिए, वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 151 के बाद 152 पर चलते हैं। 152 पर चलते हैं, देखते हैं 152 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 152 पर चलते हैं और 152 क्या कहता है उसे देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, देखो बच्चों यहां सॉल्ट गिवन है, क्या गिवन है? KHC2O4 डॉट H2C2O4 डॉट 4H2O। अब 2 कार्बन यहां, 2 कार्बन यहां पर 4CO2 हो जाएगा। आप एक बार टेक्निक का वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा मामला कि आखिर ये है क्या। देखिए आप एक बार, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहां पर इसकी +6 है और ये 4 जा 16, यहां 16 है, +16 है, +16 है, तो 6 12 आएगा। और ये आपके पास 16 आएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे इधर? यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। यहां से यहां तक अगर आप रिएक्शन फैक्टर निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 16 - 12 4 आ जाएगा। और अगर 4 आ जाएगा तो अब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन रिएक्शन फैक्टर। तो ये मोलर मास डिवाइडेड बाय 4, ये यहां से आंसर आ जाएगा। 153 पर चलते हैं कि 153 क्या कहता है, उसे भी देखते हैं।
153 क्वेश्चन नंबर 153 पर चलते हैं। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाईवैलेंट मेटल इज W। यहां पर डाईवैलेंट मेटल है, डाईवैलेंट मेटल है, इसे आप M+2 ले लो। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना गिवन है? W गिवन है भाई। तो इसी का इक्विवेलेंट वेट W गिवन है। तो चलिए करते हैं। अगर हमें एटॉमिक मास ऑफ M+2 चाहिए तो ये करना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो ये 2, ये इक्विवेलेंट वेट W है इनटू 2, ये 2W आ जाएगा, 2W आ जाएगा। अब हमें क्लोराइड लेना है, क्लोराइड ऑफ M+2। तो क्या भाई, M और Cl, ये माइनस है ये प्लस है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये बैठेगा MCl2 बैठेगा, MCl2। तो मोलर मास ऑफ MCl2, M का अभी निकाला है 2W और Cl के लिए 2 × 35.5 2W + 71, ये आंसर आ जाएगा। 2W + 71 आंसर आ जाएगा। 154 पर चलते हैं और देखते हैं कि 154 क्या कहता है। देखो भाई 154 का मामला देखो कि 154 क्या कहता है। 154 पर चलते हैं। When BrO3 ion reacts with Br in acidic medium, liberated Br2, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। थोड़ा चेंज कर लो, Br2 का निकालना है तो Br2 का निकालना है Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। तो ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन है। अब आप देखो यहां पर 2 है तो यहां पर 2 कर लीजिए, यहां पर 2 है यहां 2 कर लीजिए। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो आती है वो 0 आती है, यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है ये -2 आती है, यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो +10 आती है। ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप N1 लिखो। ये ट्रिक मैंने बताई थी आपको, ट्रिक बताई थी। और ये 2 आ गया, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिफरेंस है उसे N2 लिखो, N2। और इसे आप देखो तो ये 10 आ गया। ट्रिक बताई थी रिएक्शन फैक्टर ऐसे केस में जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो N1 N2 डिवाइडेड बाई N1 + N2 लगाया करो। तो N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई क्या आएगा N1 + N2, 2 + 10 यानी 20 + 12 आ गया। तो 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 5/3 आ गया। ये रिएक्शन फैक्टर हो गया। इसे अच्छी तरह से करिए। इसका और भी तरीका मैंने पास्ट में बताया है, अब थोड़ा शॉर्टकट और ट्रिक्स पर चलते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन रिएक्शन फैक्टर। मोलर मास m गिवन है, रिएक्शन फैक्टर 5/3 है, ये 3m/5 है।
यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। 154 के बाद हम चलते हैं अब 155 और देखते हैं 155 क्या कहता है। 155 पर चलते हैं, देखते हैं 155 क्या कहता है। 155 कि 155 क्या कहता है। इफ MA ग्राम ऑफ अ मेटल A, यहां पर A मेटल है, डिस्प्लेस MB ग्राम ऑफ अनदर मेटल B फ्रॉम इट्स सॉल्ट, यहां पर सॉल्ट ऑफ मेटल B है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ये मेटल A है और ये मेटल B है। ये बना रहा है, क्या बना रहा है, सॉल्ट ऑफ A प्लस यहां पर बन रही है मेटल B। अरे भाई घबराओ मत, ये ऐसे ही रिएक्शन है जैसे Zn प्लस CuSO4, क्या ZnSO4 प्लस Cu, ऐसी ही रिएक्शन है। ये एक मेटल है, ये सॉल्ट ऑफ मेटल है, सॉल्ट ऑफ मेटल है, ये आपके पास सॉल्ट ऑफ फर्स्ट मेटल हो गया और ये आपके पास सेकंड मेटल जो थी वो बाहर निकल गई। ये है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ M ग्राम ऑफ मेटल A, इसका मास गिवन है, इसका मास गिवन है कितना, MA ग्राम, डिस्प्लेसेस MB ग्राम ऑफ मेटल B, इसका जो मास है, इसका मास गिवन है MB, डिस्प्लेसेस तो इसका मास जो गिवन है वो MB ग्राम है, MB ग्राम है। तो अब आपको लगाना क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना है और इसका वीडियो अवेलेबल है, इसका आपको वीडियो अवेलेबल है। आप LOCE का आप एक बार वीडियो जरूर देखिए, आपको अवेलेबल है। तो ये क्या कहता है, EQ ऑफ A इज इक्वल टू EQ ऑफ B। EQ का मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट और इसका मामला है मास ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, मास ऑफ B अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। तो इसका मास कितना आ गया, कितना गिवन है, MA गिवन है, अपॉन EA कर लो, इक्विवेलेंट वेट, MB अपॉन EB कर लो, इक्विवेलेंट वेट, ये रिलेशन आ गया। यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। 156 पर चलते हैं कि 156 क्या कहता है। 156 पर ध्यान देते हैं, 156 क्या कहता है, उसको भी जरा देखते हैं कि 156 क्या कहता है। हाइड्राजीन रिएक्ट्स विद KiO3, हाइड्राजीन N2H4 रिएक्शन कर रही है KiO3, ये IO3 माइनस कुछ और नहीं है, ये एक तरह से KiO3 ही है और रिएक्शन करके ये कुछ और, मैं आपको ज़्यादा नहीं लिखूंगा, एक बना रहा है ICl और एक बना रहा है N2। फालतू चीज़ें मैं अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है वो शो करेगा आपको रिएक्शन फैक्टर ऑफ N2H4, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसकी, आयोडीन की, वो +5 है, +5, ये निकालोगे तो +5 रहेगी। यहां पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +1। तो अगर आप यहां से लेकर के और यहां तक का अगर आप चेंज निकालेंगे तो वो आएगा रिएक्शन फैक्टर फॉर KiO3, ये भी 4 आ रहा है, 5 - 1 4। तो अब देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2H4 मोलर मास 2 × 14 प्लस 4 × 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 7 + 1 8 आ जाएगा। और दूसरी तरफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3, K का 39, I का 127, O3 का 48 डिवाइडेड बाई 4। एक आंसर यहां से आएगा, दूसरा आंसर यहां से आएगा, कर लीजिएगा। तो ये जो था ये क्वेश्चन नंबर 156 था, ये क्वेश्चन नंबर 156 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर, देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है। 157 What will be the normality of solution obtained by mixing इतने 2 रेशियो। तो देखो भाई, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो इसकी वैल्यू 0.45, वॉल्यूम गिवन नहीं है, देखते हैं वॉल्यूम का क्या मामला है। 0.60 वॉल्यूम पता नहीं है, देखते हैं वॉल्यूम का क्या मामला है। रेशियो है 2 और 1 का रेशियो है, यानी 2V + 1V हो गया। तो यहां पर 2V कर दो, यहां पर 1V कर दो, V से V कैंसिल हो जाएगा। 0.45 × 2 प्लस 0.60 × 1, अरे भैया V से V कैंसिल होना है ना, और अपॉन 3, यहां से आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पर। क्वेश्चन नंबर 158 पर चलते हैं। 158 पर कि 158 क्या कहता है उसे भी देखने की कोशिश करते हैं। 158 क्वेश्चन नंबर 158 पर चलते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने A। तो देखो भाई यहां पर सबसे पहले KMnO4 यानी MnO4 माइनस गिवन है। कंसीडर करो कि ये Mn प्लस X में चला जाता है, मान लो। तो यहां पर जो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है ये +7 है, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +X है। यहां से यहां तक का चेंज रिएक्शन फैक्टर फॉर MnO4 माइनस आ जाएगा, तो 7 - X आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट कुछ भी कह दो ऑफ MnO4 मोल्स इनटू रिएक्शन फैक्टर, इसके मोल्स गिवन हैं 1.6 × 10⁻³ तो 10⁻³ इंटू रिएक्शन फैक्टर 7 - X आ जाएगा। दूसरा है A+2, दूसरा है A+2, A+2 ये चेंज होता है AO3 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 5 आ गई, 3 दूनी 6, हाँ 5 आ गई। इसकी यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर
2 है, तो यहां से यहां तक रिएक्शन फैक्टर जो है वो 3 आ जाएगा। तो EQ ऑफ A+2 मोल्स हैं 2.7 इंटू 10⁻³ इंटू 3 आ जाएगा। अब जरा देखिए, ये आपस में दोनों रिएक्शन कर रहे हैं दोस्त, ये आपस में दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, और अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं यानी MnO4- इज रिएक्टिंग विद A+2, तो आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएंगे, जिसका वीडियो अवेलेबल है। तो ये क्या कहता है, EQ ऑफ MnO4- इज इक्वल टू EQ ऑफ A+2। तो इसके EQ कितने हैं भाई MnO4- के 1.6 इंटू 10⁻³ 7 - x इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻³ इंटू 3। तो देखो, आप कैलकुलेशन करो और x की वैल्यू निकाल लो, यहां से आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि जो MnO4 है, KMnO4 ही पूरा लिख देता हूं मैं, KMnO4 वो एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चेंज होता है, ये एसिडिक मीडियम है, और KMnO4 बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में K2MnO4 बनाता है। यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाती है। ये बेसिक मीडियम है या फिर अल्कलाइन मीडियम है। अब देखिए, KMnO4 ये MnO2 बनाता है, यहां पर +4 है, ये आपका न्यूट्रल मीडियम है। तो यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर x की वैल्यू +2 आएगी, यहां +6 आएगी, यहां +4 आएगी। तो अगर 2 आ गई तो एसिडिक हो जाएगा, 6 आ गई तो बेसिक हो जाएगा, 4 आ गई तो न्यूट्रल मीडियम हो जाएगा। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 159 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 और देखते हैं कि 159 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 159 पर देखते हैं ये क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 159, H2O2 used as bleaching reagent because the dissociation, ठीक है भाई, चाची ठीक है। 5.6 वॉल्यूम H2O2 गिवन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 ml या लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर या 1 ml, 1 लीटर ले लो, 1 लीटर एक्वस H2O2 लिबरेट करती है 5.6 लीटर O2 गैस एट NTP, और कोई मतलब नहीं, या फिर STP, और कोई मतलब नहीं है। तो जो चाची है, चाची को 2.24 लीटर चाहिए, 2.24 लीटर चाहिए। तो 5.6 लीटर ऑक्सीजन इज गिवन बाय या लिबरेटेड बाय 1 लीटर ऑफ एक्वस H2O2। तो 1 लीटर O2 is liberated by 1/5.6 लीटर, और चाची को चाहिए कितना? 2.24 लीटर। तो ये हो जाएगा 2.24 अपॉन 5.6 लीटर एक्वस H2O2।
तो वॉल्यूम ऑफ एक्वस H2O2 रिक्वायर्ड, ये 2.24 अपॉन 5.6 लीटर है। मिलीलीटर में करोगे 2.24 डिवाइडेड बाई 5.6 इंटू 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, ये जो है ये वॉल्यूम, ये इतनी ऑक्सीजन चाची को ब्लीचिंग करने के लिए चाहिए, ये रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है, ये रिक्वायर्ड ऑक्सीजन गैस है। 1 लीटर निकालता है इतने ऑक्सीजन गैस, तो 5.6 लीटर निकलती है 1 लीटर एक्वस H2O2 से, तो 2.24 कितने से निकलेगी? यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। 160 पर चलते हैं और देखते हैं कि 160 क्या कहता है। देखते हैं कि 160 क्या कहता है। 160 क्वेश्चन नंबर 160, 1.25 ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड। देखिए ये डाई बेसिक एसिड H2A है, इसका 1.25 ग्राम या फिर 1.25 इंटू 1000 मिलीग्राम या 1250 मिलीग्राम गिवन है भाई। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई BaOH होल ट्वाइस। इसके साथ रिएक्शन हो रही है, H और OH रिएक्शन कर रहे हैं, 2H2O बन रहा है, प्लस बन रहा है BA बन रहा है, सॉल्ट है ये, सॉल्ट BAA बेरियम का सॉल्ट है, ये सॉल्ट बन रहा है। रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है, इसका वीडियो भी अवेलेबल है, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये है 25 ml और 0.25 मोलर, इसका मतलब मोलारिटी इसकी 0.25 है। तो ठीक है भाई, यहां पर आप बैलेंस इक्वेशन है, स्टोसियोमेट्री अप्लाई कर दीजिए, तो मिली मोल्स ऑफ H2A मिली मोल्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस, तो मिली मोल्स मास इन मिलीग्राम अपॉन मोलर मास निकालना, क्या मोलर मास ही तो निकालना है, मोलर मास ऑफ H2A। यहां पर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 25 इंटू 0.25, थोड़ी कैलकुलेशन करिए, आंसर आपके पास होगा। प्लीज थोड़ी कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करिए और आंसर आपके पास होगा। 161 पर चलते हैं और देखते हैं कि 161 क्या कहता है। 161 देखते हैं 161 क्या कहता है। 161 कि 161 क्या कहता है। 10 ml नॉर्मलिटी का फॉर्मूला N1V1 N2V2 N3V3 V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें ये है 1 इंटू 10 प्लस इसका है 20 इंटू 0.5, 1/2 इंटू 20। इसके बाद है 30, 1/3 इंटू 30 डिवाइडेड बाई है ये सबका वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम। तो सबका वॉल्यूम कितना है? ये है 10 प्लस 20 प्लस 30, यही है। तो ये तो 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया,
और ये 10th ये 60 हो गया, ये आपके पास 30/60 हो गया, तो 1/2 इतना ही लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में चालाकी कर रखी है, वो क्या है, जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाया, फॉर्म्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन, उसको डाइल्यूट किया गया, वाटर मिला करके डाइल्यूट किया गया, डाइल्यूशन किया गया। कहां तक भैया, देखो ये कितना बना है, 60 ml बना है, और फाइनली इसमें क्या कर रहा है, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, 1 लीटर, तो डाइल्यूट किया है, ये 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन बना लिया गया है। तो इसकी नॉर्मलिटी 30/60 थी, इसका वॉल्यूम 60 था, ये बनाया गया है। इसकी नॉर्मलिटी हमें निकालनी है, नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन निकालना है। तो लगा दो N1V1 = N2V2, 30 × 60 × 60 = 1000 × नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन आ जाएगा। कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। 162 पर चलते हैं और देखते हैं 162 क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी चालाकी करी गई है कि बनाने के बाद फिर दोबारा से इसमें पानी डाल दिया गया है, तो थोड़ी चालाकी आप क्वेश्चन की देखो कि हाँ, कंपटीशन यही है, वो एक एक लाइन को ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ क्या किया गया, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता है। 162 को देखिए, 0.52 ग्राम ऑफ एन एसिड। देखो बेसिसिटी एसिड की, लेट बेसिसिटी ऑफ एसिड ये n है। तो हमें निकालना क्या है, मोलिकुलर वेट गिवन है, मोलिकुलर मास ये गिवन है 90, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड 90 बेसिसिटी ये आ जाएगी। अब जो एसिड है वो रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है, KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या लगाएंगे, LOCE। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ये = रखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH। इसका मिली इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, मास कितना है 0.45 × 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास 90/n। इसके मिली इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी 0.54। थोड़ी कैलकुलेशन करिए, n की वैल्यू आ जाएगी। 163 पर चलते हैं और देखते हैं 163 क्या कहता है। 163 पर चलते हैं, देखते हैं 163 क्या कहता है। 163 इसको देखते हैं, 3 ग्राम H2O2 सैंपल। देखो जरा, इसमें टेक्निक लगाओ, थोड़ी टेक्निक लगाओ। 2KMnO4 + 3H2SO4 ये बनाता है K2SO4 2MnSO4 3H2O + 5O। अब H2O2 से रिएक्शन हो रही है, H2O2 + O बना रहा है H2, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो, O से O कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 2KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2O2 K2SO4 + 2MnSO4 + 5O2 + 8H2O, ऐसा आएगा। अब ये X ये गिवन है, क्या गिवन है, X मिलीलीटर गिवन है, और इसकी मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। ये गिवन है, कितना गिवन है, 3.4 ग्राम गिवन है, और X% प्योर है,
तो x/100 ये आपके पास है, प्योरिटी देखनी पड़ेगी। अब आपको निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। तो इसको आप मिलीग्राम में चेंज कर लो, मिलीग्राम में चेंज कर लो तो 3.4 इंटू x अपॉन 100 इंटू 1000 मिलीग्राम आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 34x मिलीग्राम आ जाएगा। अब आप स्टोशियोमेट्री अप्लाई कर दो, तो स्टोशियोमेट्री अप्लाई करते ही इसके 1/2 इंटू x इंटू मोलारिटी ऑफ KMnO4 ये इज इक्वल टू आ जाएगा 34x डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट 5 है इंटू इसका मोलर मास 34, x से x कैंसिल हो जाएगा, मोलारिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 164 पर चलते हैं और देखते हैं कि 164 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 164 पर चलते हैं, 164 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164 क्या कहता है। 164 व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर 2 KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2 K2SO4 2MnSO4 प्लस 5O2 प्लस 8H2, ये मैंने कहा है, ये अभी इक्वेशन लिखी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है एट STP निकालना है। आगे क्या है, ये गिवन है 100 मिलीलीटर 0.5 N नॉर्मलिटी है, तो इसका जो रिएक्शन फैक्टर होता है ऑफ KMnO4 ये 5 होता है। तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी ये इज इक्वल टू रिएक्शन फैक्टर है। यहां से कर लीजिए, नॉर्मलिटी गिवन है 0.5, रिएक्शन फैक्टर ये आपके पास 5 इज इक्वल टू आ जाएगी मोलारिटी। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल स्टोशियोमेट्री अप्लाई करनी है। इसका 1/2 नॉर्मलिटी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी 0.1 आ जाएगी। वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, इस 100 ml को लीटर में चेंज कर लीजिए तो 0.1 आ जाएगा। 1/5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 आ जाएगा। यहां से आपको वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा।